औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राना शकील रहमान FVN पर खुश आमदीद। नाजरीन, आज मैं बड़े ही बोझल दिल के साथ, एक दुखी दिल के साथ, टूटे हुए दिल के साथ मैं अपने छोटे भाई मरहूम तारक हमीद साहब की याद में कुछ उनकी यादें जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और ये जो यादें हैं, ये मैं एंड के दिनों से शुरू करूँगा, जिस दिन वो अल्लाह सुब्हान तआला को प्यारे हुए हैं। उस 1-1.5 दिन की वो जो यादें, वहाँ से चलता हुआ वापसी का जो सफ़र है हम तय करेंगे। जवानी, बचपन, इस तरह हम ये 2 से 3 व्लॉग्स में मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा। तो सबसे पहले चलते हैं मनीर नियाज़ी साहब मरहूम की इस खूबसूरत नज़म के साथ। कुछ शौक सी यार फकीरी दा, कुछ शौक सी यार फकीरी दा, कुछ इश्क ने दर दर रोल दिता। कुछ सज्जन कसर ना छोड़ी सी, कुछ सज्जन कसर ना छोड़ी सी, कुछ जहर रकीबा घोल दिता। कुछ हिजर फराक दा रंग चढ़िया, कुछ दर्द बेटी दा अनमोल दिता। कुछ दर्द बेटी दा अनमोल दिता। कुछ सड़ गई किस्मत बदकिस्मत दी, कुछ सड़ गई किस्मत बदकिस्मत दी। कुछ प्यार विच जुदाई रोल दिता। ये उसकी बेटी के लिए, आगे उनके लिए। कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ उंज भी रावां औखियां सन। कुछ गल विच गमां दा तोक भी सी। कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन। कुछ सानू भी मरन दा शौक सी। नाज़रीन, 12 फरवरी बरोज़ अतवार 2023 अतवार का दिन था। हम एक दिन पहले, हफ्ते के एक दिन पहले, हफ्ते वाले दिन उनकी छोटे भाई की जो बेटी है उसे साथ लेकर हम लोग टोबा टेक सिंह पहुंचते हैं। छोटा भाई मेरा टोबा टेक सिंह रहता था। तो ये चंद दिनों से वो कोई कह लें कि हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, तकरीबन 1 महीने से। वो उसकी तरफ फिर बाद में चलते हैं, लेकिन उस दिन मतलब आखिरी दिन जो था वो कैसे गुजरा हमारा, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तकरीबन हम लोग शाम को पहुंचे हैं 4 साढ़े 4 बजे के करीब। उन्होंने जब अपनी बेटी को देखा है तो यकीन करें, बेटी को देखकर उनकी आंखें खुशी से चमक उठी। खुशी से उनकी आंखें चमक उठी। बेटी का बहुत दिनों से वो इंतजार कर रहे थे, लेकिन बेटी आ नहीं पा रही थी। बेटी की कुछ मजबूरियां थी। नाज़रीन, कि बेटी की कुछ मजबूरियां थी और वो अपने बेटे को छोड़कर ससुराल में अकेली एक बेटी को लेकर गई। तो जब बाप ने अपनी बेटी को देखा, उनकी आंखें चमकी, बेटी को गले लगाया और आंखों से आंसू शुरू हो गए। फौरी तौर पर उन्होंने पूछा, आपका बेटा कहाँ है? बेटी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। बेटी लाजवाब हो गई और साथ ही उनकी जो चमकती हुई आंखें थी, वो आंखें एक बेनूर सी हो गई। औलाद की औलाद बहुत प्यारी होती है, बच्चों के बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, और उनकी आंखों में वही गम, वही दुख, वही दर्द उनकी आंखों से झलक रहा था। नाज़रीन, शाम को बल्कि जब रात हुई है, खाना हल्का फुल्का उन्होंने खाया है, हमें पास बिठाया, मुझे पास बिठाया। मैं बड़ा भाई था, अपने बेटे को, अपनी मिसेस को, बेटियों को और छोटे बेटे को। उन्होंने कहा है, भाई गपशप लगाई है, लगा रहे हैं, तो बातों बातों में वो कहते हैं कि भाई मेरी बीवी और बच्चों और बेटियों का ख्याल रखना, बेटों और बेटियों का और बीवी का ख्याल रखना। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं उस छोटा भाई था, बीइंग ए छोटा भाई, मैं उससे बेटा कहता था कि बेटा कुछ फिक्र ना करो, तुम ठीक हो जाओगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से आप ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। आप बाहिम्मत बाप हो, बाहिम्मत खामंद हो, बाहिम्मत बेटे हो। हमारी वालदा हयात है,
तो आप बाहिम्मत बेटे हो। उसने कहा कि भाई, वो मेरी बात उसने इग्नोर कर दी। उसने कहा कि भाई मेरा जनाजा भी जल्दी करवा देना, नम आँखों के साथ, कि भाई मेरा जनाजा भी जल्द करवा देना। मैंने कहा, फिर वही मैंने उसे हौसला दिया, कुछ नहीं होता, अल्लाह खैर करेगा। रात उसके साथ वो अपने कुछ दुख, कुछ तकालीफ जो दुनिया ने उसे दी थी, इस जालिम समाज ने जो उसे तकलीफें दी थी, वो हमारे साथ शेयर करता रहा और आंखों से उसके आंसू जारी थे और साथ हमारे भी। रात को लेट सोए हैं, सुबह वो फजर के टाइम उठा है। फजर के टाइम उठने के बाद उसने नमाज अदा की है। नमाज अदा करने के बाद नाश्ता किया था हल्का फुल्का सा। मैं भी उठ गया हूँ। सुबह 7 बजे हम लोग फिर उनके पास चले गए हैं, बैठे हैं, गपशप कर रहे हैं। फिर वही बातें रिपीट कर रहा है कि भाई मेरा जनाजा जल्दी करवा देना, भाई मेरी बेटियों का, बच्चों का ख्याल रखना, अल्लाह के बाद इन बच्चों का आप सहारा हो। फिर मैंने उसे हौसला दिया, बेटा आपको कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नाज़रीन, तकरीबन 9 बजे के करीब उसकी फिर तबीयत ख़राब हो जाती है। तो उसका यकदम एक अटैक होता है उसे हल्का सा। वो हम ज़ुबान के नीचे नीचे उसे टैबलेट रखते हैं। थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि उसका पूरा चेहरा और जिस्म पसीने के साथ शराबूर हुआ होता है, फुल पसीने के साथ भरा होता है। क्या थोड़ी देर बाद वो कुछ सेकंड के लिए उसे एक अटैक सा होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी तबीयत संभलना शुरू हो जाती है। इतनी देर में जो उनके बड़े बेटे शाहरोज़, तकरीबन कोई 9 साढ़े 9 बजे, एक डॉक्टर साहब, उनके एक दोस्त थे, जंग बैठते थे। वैसे तो वो फैसलाबाद FIC में होते हैं, लेकिन जंग भी थे वो। उन्होंने उनको फ़ोन किया, वो हार्ट सर्जन थे। डॉक्टर साहब को फ़ोन किया और उनसे 11 बजे का टाइम लिया है। हम लोग तारिक को लेकर, छोटे भाई तारिक हमीद को लेकर हम लोग सफ़र शुरू किया जंग के लिए। यकीन करिएगा नाज़रीन कि मैं उस वक़्त बड़ी स्पीड से जा रहा था, कोई 100-110 की स्पीड से जा रहा था। रास्ते में मेरे से एक पिल्ला, कुत्ते का जो छोटा बच्चा आता है, अचानक से वो गाड़ी के आगे आता है। मैं बड़ी मुश्किल से उसे बचाने की बड़ी मुश्किल से कोशिश करता हूँ। पीछे ट्रक होता है, अगर मैं कट मारूँ तो गाड़ी को उल्टने का डर होता है। लेकिन वो छोटा बच्चा कुत्ते का, वो मेरी गाड़ी के नीचे आ जाता है। मैं बैक मिरर से देखता हूँ, वो कुत्ते का बच्चा तड़प रहा होता है और मैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता हूँ कि अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह सुब्हान ताला माफ़ करना, ये मतलब कि अचानक से आगे आ गया, मैं बचा नहीं पाया। लेकिन मेरा ज़हन जो था ना, मेरा ज़हन फौरी तौर पर भाई की तरफ गया कि आज खैर नहीं, आज गया मेरा भाई। हम लोग 11 बजे डॉक्टर के पास जंग पहुंच जाते हैं। डॉक्टर साहब चेकअप करते हैं। चेकअप जब कर रहे होते हैं तो उनके जो वो कंप्यूटर कह लें या जो भी उनका एक सिस्टम होता है, उसके ऊपर जो है वो परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि यार आप इस पेशेंट को बाहर ले जाएं। हम वो मैं उन्हें बाहर ले आता हूँ तो वो उनके बेटे और छोटा भाई हमारा साथ होता है, आरिफ नाम है उसका, वो छोटा भाई उसका साथ होता है। वो भाई और उनके बेटे को कहते हैं कि यार इनकी पल्स भी शो नहीं हो रही, इनका ब्लड प्रेशर भी शो नहीं हो रहा, लेकिन बंदे की आंखें खुली हैं और बंदा विरद कर रहा है। नाज़रीन, सॉरी, याद आ गया कि वो जब हम जा रहे होते हैं ना, तो उसके मुंह से एक विरद जारी होता है, जिक्र अल्लाह ताला का, अल्लाह सुब्हान ताला का वो जिक्र कर रहा था। मेरे कानों में उसकी आवाज़ आ रही होती है और साथ साथ मुझे कानों में ये आवाज़ भी आ रही होती है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरे कानों में आवाज़ आ रही होती है। डॉक्टर ने कहा जी इन्हें फौरी तौर पर इमरजेंसी में ले जाएं हॉस्पिटल। हम लोग दोबारा गाड़ी में बैठते हैं। यकीन करें नाज़रीन, मैंने आज तक कभी इतनी रफ़ ड्राइविंग नहीं की, कभी इतनी रफ़ ड्राइविंग नहीं की। मोटरवे पे मैं 100 से ऊपर नहीं जाता। उस दिन मैंने 130, 140, 130, 140 पे GT रोड पे मैंने गाड़ी को हवा में, हवा की तरह, तूफान की तरह लेकर आ रहा हूँ, तो रास्ते में उसे 2 दफ़ा फिर अटैक और उसका जिस्म आकर गया, लेकिन फिर तबीयत नॉर्मल हो गई। मैं जंग से टोबा कोई 21 से 22 मिनट में मैं टोबा हॉस्पिटल में पहुंच गया, इमरजेंसी के आगे।
फौरी तौर पर स्ट्रेचर निकाला, हम लोगों ने बाहर स्ट्रेचर पे डाला और उन्हें फौरी तौर पर एमरजेंसी में ले गए। एमरजेंसी में जाते ही उन्होंने फौरी फर्स्ट एड शुरू की और डॉक्टर वहाँ पे जो 2 सीनियर डॉक्टर थे वो आ गए। उन्होंने भी इसी तरह वो सिस्टम लगाया कंप्यूटर का और उस वक़्त इंजेक्शन भी लगाया, ग्लूकोज़ वगैरह जो भी उनके जो फर्स्ट एड होती है वो हर चीज़ उन्होंने शुरू कर दी। और उस वक़्त उसकी पल्स जो थी वो 17 पे थी, ब्लड प्रेशर शो नहीं हो रहा था, पल्स भी तकरीबन। फिर उन्होंने हमें एमरजेंसी से बाहर निकाला और पर्दे लगाकर उन्होंने वो करंट लगाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो करंट लगा रहे थे वो पल्स ऊपर जा रही थी, लेकिन जैसे वो करंट छोड़ देते थे वो पल्स नीचे आ रही थी। हम लोग बाहर इमरजेंसी में देख रहे हैं कि वो जो मशीन थी या कंप्यूटर था, सिस्टम था जो उनका एक मेडिकल का, उसके ऊपर यकदम अंधेरा छा जाता है और रेड लाइट जल पड़ती है। डॉक्टर बाहर निकलते हैं, वो पर्दा लगाया होता है, हमें इशारे से अंदर बुलाते हैं और साथ ही सर मार देती है। उस वक़्त भाई इस दुनिया को छोड़कर अपने अल्लाह सुब्हान तआला के पास पहुंच जाता है। नाज़रीन, मैं अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा कि उन्होंने ये आखिरी 3 साल कैसे गुजारे और उनके साथ क्या क्या उन्होंने दुख बर्दाश्त किए। ये सारे मैं आपके साथ, और एक बड़ी ही दुखी दास्तान है और बड़ी ही दर्दनाक दास्तान है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए क्योंकि प्रोग्राम फिर लंबा हो जाएगा, तो इसलिए इसे मैं 3 पार्ट्स में कोशिश करूंगा, 2 या 3 पार्ट्स में इसे मैं ख़त्म कर दूँ। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।